जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त डेला जेल के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे ख़वातीन की बड़ी तादाद है और यहाँ वर्कर आज काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। आज फिर मुलाकात नहीं हुई, सूरज ग्रुप होने वाला है तो मुलाकात अभी नहीं हुई। तो मेरे पास हिना सियाल जंग से आती हैं हर मंगल को और ये बड़ी हार्ड वर्कर है यहाँ पर। कई दफ़ा यहाँ पर गिरफ्तार भी हुई हैं डेला जेल के सामने से। तो क्या कहेंगी, मुलाकात नहीं हो रही, मिलने नहीं दे रहे, तो इससे बड़ी ज्यादती जुल्म ज्यादती क्या हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, जो माफिया है ना, जो पिछले 75 साल से हमारे रियासत पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, जिन्होंने कि हमारे बुजुर्गों के उस एजेंडे को भी ख़त्म करके रख दिया है कि जो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के नाम पे था और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान था। ठीक है, जब एक मुल्क का, एक चीज का एजेंडा ही खत्म हो जाता है तो वहां से आपकी तमाम बेसिक जो आपकी चीजें होती हैं, जो आपके बेसिक जो आपके लॉ होते हैं, जो आपकी बेसिक किसी भी रियासत की जो आवाम की जो सिविलियन के हकूक होते हैं, वो मसख कर दिए जाते हैं कि जब एक रियासत के बेसिक एजेंडे को ही खत्म कर दिया जाए। तो देखिए, इस रियासत पाकिस्तान की बदनसीबी रही है कि इस मुल्क के लिए जिसने भी जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को आवाम और कौम बनाने की कोशिश की है, उनको रोशनी दिखाई है, तो उनका मुकद्दर जो है वो या जेल की दीवारें हैं या उसकी मौत सजा है, या फिर अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह उसके ऊपर आप उनकी पेंशन तक बंद करके उनको सिसका के मारने तक का रुझान है। ठीक है, तो अब बात आ गई खान साहब पे। तो खान साहब पहले ना सोशल मीडिया था, ठीक है, और ना ही इतना कोई शऊर था और ना ही कोई इस तरह का अड़ियल जो है जिद्दी कोई लीडर आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो है वो आया है। तो खान साहब तो अब इनके गले की हड्डी बन गया। अगर ये खान साहब को रिहा कर देते तो ये जो पिछले 75 साल इनका जो वो यजीदी निजाम है, यजीदी सिस्टम है, यजीदी तख्त जो ये बिछा के वो पानी के ऊपर बैठे हुए, तो वो उसको जो है वो खतरा है। खुद आपने कितनी बार इनके खुद की स्टेटमेंट सुनी होगी, वो सनाउल्लाह को देख लो या बाकी उनके खास हैं, तो वो कहते हैं कि हम खान को छोड़ देंगे तो ये तो हमारी मौत बन जाएगा, ये हमें मार देगा, ये हमें खत्म कर देगा, हमें पीस देगा। तो देखिए, एक बंदे से अगर आप इतना खौफज़दा हो और आपने अदलिया कंट्रोल कर लिए, आपने प्रिंट मीडिया कंट्रोल कर लिया है, आपने क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लिया है, आपने हर वो थाने कंट्रोल कर लिए। अब ये देखना, ये अडियाला में ये जो सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ये जमहूरियत इस चीज की इजाजत नहीं देती। अगर ये सब कुछ आपने ये बैरियर लगा के आवाम को जो तंग करते हो और नाके लगाते हो, तो जब बात यहाँ पर आ जाती है तो आप डरे हुए होते हो, आप खौफज़दा होते हो और वो खौफ आपको होता है आपके वो तख्त और ताज छीनने का। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, खान से मुलाकातें न होना, फैमिली की मुलाकात बंद करना, उसके करीबी साथियों की मुलाकात बंद करना, उसकी आंख का मसला बन गया, आंख जाया कर दी गई है। हमारा दीन इस्लाम फरमाता है कि एक आंख का जाया होना बंदे का आधा कत्ल है। आप आधा कत्ल हमारे का कर चुके हो। तो रियासतें कभी भी डंडों से नहीं चलती, मार से नहीं चलती, पिटाई से नहीं चलती, रियासतें हमेशा मोहब्बत से चलती है। आप ये बताएं, आपको खान साहब की मुलाकात जो है वो करवानी होगी कि हमें डाले वाले नीचे ही ना दे दें। ये थोड़ा सा कोई काट लेंगे, ये आप कैमरा उधर डालें, ये भाई हमें डाला नीचे ही ना दे दें और हम जमहूरियत मांगते मांगते पुलिस गड्डी से ना आ जाइए। अच्छा, कोई इनसे नहीं है, ये अडियाला मुझे 100 बार मार पड़ी है यहाँ पर कोई। अच्छा, ये बताएं कि अब रिहाई के लिए क्या एकदम पार्टी लेवल पे, वर्कर लेवल पे क्या करना? रिहाई के लिए सिर्फ यही है कि ओवरसीज हमें पाकिस्तानी वो भी मेन किरदार अदा कर रहे हैं खान साहब के सिलसिले में और उसको हकूक। फिर माशाल्लाह से खान साहब के बेटे ने हलाली होने का सबूत दे दिया है। यहाँ तो लोग अपनी माँ की मैयत लेने तक नहीं गए थे। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खान साहब के लिए, अपने बाप के लिए कासिम खान ने जो है वो पिटीशन दायर की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाहर से भी आवाज़ें, दूसरा मैं खसूसी तौर पे पाकिस्तान की आवाम और फिर अपने पंजाब से कहना चाहूँगी कि आप सबको मुत्तहिद होकर निकलना होगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक कि ये कौम, ये आवाम एक कौम नहीं बनती, रोडों पे नहीं आती, मुज़ाहमत जारी नहीं रखते, तो हम किसी सूरत में खान को रिहा नहीं करवा सकते। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए मुज़ाहमत और मुज़ाहमत के बाद हम आपस में मिल बैठ के टेबल के ऊपर बातें होते हैं। ये तो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो मुज़ाहमत ही पहला हाल है। शुक्रिया।